नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। बिहार में अब अपराधियों की खैर नहीं है। या तो अपराधी अपराध छोड़े या फिर पुलिस की गोली खाएं। और इसी लाइन पर चलते हुए मोतिहारी पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई कर दी है। यहां मुठभेड़ में एसटीएफ और जिला पुलिस की टीम ने 2 अपराधियों को ढेर किया है। हालांकि इस घटना में एसटीएफ के एक जवान भी शहीद हो गए। मुठभेड़ की यह घटना पूर्वी चंपारण के चकिया थाना क्षेत्र में हुई, जहां पर शिवहरवा गांव में एक घर में कुछ अपराधियों के छिपे होने की जानकारी मिली थी। और इसके बाद जिला पुलिस के साथ ही एसटीएफ की टीम ने कार्रवाई करते हुए घेराबंदी की, लेकिन अपराधियों ने पुलिस पर गोली चला दी। और इसके बाद जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग की है। और इस घटना में अपराधी कुंदन ठाकुर, प्रियांशु दुबे को ढेर किया गया। अपराधियों की गोली से घायल जवान श्रीराम यादव भी अस्पताल में इलाज के दौरान जिन्होंने दम तोड़ दिया। घटना के बाद से सर्च ऑपरेशन लगातार चल रहा है। घर के कमरे से लेकर हर एक आसपास की जगहों पर तलाशी हो रही है। पुलिस को कई हथियार भी घर से बरामद हुए। मौके से एक कार्बाइन, 2 पिस्टल, एक कारतूस भी बरामद किया गया है। और लगातार इलाके में तलाशी अभियान जारी है। कुंदन ठाकुर और प्रियांशु दुबे ढेर किए गए हैं। और एसटीएफ का एक जवान श्रीराम यादव की शहादत की खबर है। मौके से अपराधियों के कई हथियार बरामद किए गए हैं। इनके नेटवर्क के बारे में पुलिस के पास जानकारी थी। और इसके बाद गुप्त सूचना के आधार पर संयुक्त रूप से एसटीएफ और पुलिस ने कार्रवाई की, जिसमें 2 अपराधियों को ढेर किया गया है। पुलिस एनकाउंटर में 2 अपराधी ढेर किए गए हैं। मुठभेड़ के वक्त की तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं। और मौके से बताया जा रहा है कि पिस्टल, कार्बाइन, तमाम ऐसी चीजें बरामद हुई हैं जो संदिग्ध हैं। और इस पूरे नेक्सस को खंगाला जा रहा है। वैसे अपराधियों के लिए पहले से यह हिदायत है, या तो वो अपराध छोड़ दे या फिर बिहार से बाहर चले जाएं, और या फिर वो गोली खाने के लिए तैयार हो जाए। और अब देखिए, इसी कड़ी में ये एनकाउंटर किया गया है। कल भी एक अपराधी का हाफ एनकाउंटर हुआ था। आज 2 अपराधियों का एनकाउंटर किया गया है। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 2 कुख्यातों का एनकाउंटर मोतिहारी में ये एनकाउंटर किया गया। और इसी घर में छिपे थे अपराधी। जो तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर पुलिस की टीम लगातार सर्च अभियान चला रही है, वहां से कई संदिग्ध सामान बरामद किए गए हैं, वो तस्वीर आप देख रहे हैं। और इसके बाद देखिए तस्वीर एक अस्पताल की भी हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें एसटीएफ के एक जवान को गोली लगी थी, हॉस्पिटलाइज कराए गए थे, जहां पर वो शहीद हो गए। ये 3 तस्वीरें इस घटना से जुड़ी हुई जो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और अपडेट भी दे रहे हैं कि किस तरीके से पुलिस एक गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करने के लिए पहुंची थी। जैसे ही पुलिस वहां पर पहुंची, अपराधियों ने गोलियां चलाना शुरू की। और उसके बाद पुलिस ने इन दोनों को एनकाउंटर करते हुए ढेर कर दिया है। एसटीएफ के एक जवान श्रीराम यादव की शहादत की खबर, लेकिन इस पूरे नेक्सस को अभी भी खंगाला जा रहा है कि इन 2 के अलावा इस पूरे नेक्सस में और कौन कौन शामिल है। अपराधी कुंदन ने पुलिस को धमकी दी थी। पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ में 2 लोगों को ढेर किया गया। पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त टीम छापामारी करने गई थी। उसी में अपराध कर्मियों द्वारा फायरिंग किया गया, जिसमें एक जवान को गोली लगी। और उसके बाद पुलिस द्वारा भी उसमें जवाबी फायरिंग की गई। फायरिंग में दो क्रिमिनल थे जिनके द्वारा हथियार से फायरिंग की जा रही थी, वो भी घायल हुए। जो जवान घायल था उसको इलाज के लिए हॉस्पिटल लाया गया। हॉस्पिटल लाने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। दोनों अपराध कर्मी जिस पे वापस पुलिस ने फायरिंग किया था, उनकी भी मृत्यु हो गई है। दोनों अपराधी जो एनकाउंटर में जिनका डेथ हुआ है, उन दोनों का आपराधिक इतिहास रहा है पहले से। और पुलिस द्वारा उनके धरपकड़ का प्रयास भी किया जा रहा था। अपराधी 2 अपराधी जिनकी मृत्यु हुई है, एक प्रियांशु दुबे है और एक कुंदन ठाकुर है। उन लोगों ने पहले धमकी दिया था क्या? कौन से पुलिस वाले? एक दिन पहले धमकी देने की भी बात आई थी। कुंदन ठाकुर द्वारा पुलिस को धमकी देने की बात आई। मोतिहारी में पुलिस और अपराधियों के बीच में मुठभेड़ हुआ है, जिसमें 2 अपराधी कुंदन ठाकुर और एक और अपराधी की मौत हुई है। वहीं एक एसटीएफ का जवान की भी मौत हुई है। देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर जो है इनकाउंटर के समय की तस्वीर है। देखिए जमीन पर जो है वो खून के अभी भी छींटे हैं। और यहीं पर जो है कहीं ना कहीं जो जानकारी मिल रही है कि अपराधी और पुलिस के बीच में जो है वो मुठभेड़ हुआ है। देखिए तमाम पुलिसकर्मी भी मौजूद हैं
पूरे घर का जो है सर्च अभियान जो है वो चलाया जा रहा है। पुलिस पूरी जांच में जुटी है। पुलिस को कई हथियार भी मिले हैं, जिसमें कार्बाइन, 2 पिस्टल, एक देसी कट्टा, कई हथियार मिले हैं। और जो जानकारी मिल रही है कि लगातार पुलिस को जो है कुंदन ठाकुर ने धमकी दिया था और उसके बाद जो है पुलिस की ये कार्रवाई हुई है, जिसमें 2 अपराधी कुंदन ठाकुर और ऋषु दुबे, इस दोनों की मौत हुई है। और एक अपराधी जो भागने के क्रम में उसकी गोली लगी थी, उसकी भी मौत हुई है। तो कुल 2 अपराधी की मौत हुई है और एक पुलिसकर्मी की भी मौत हुई है। वैसी स्थिति में पुलिस की टीम यहाँ पहुंची हुई है, एफएसएल की टीम पहुंची है, वो पूरी जांच पे जुटी है। डीआईजी खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, एसपी खुद मौजूद हैं। वैसी स्थिति में जो अभी की तस्वीर है, पूरे घर का सर्च अभियान जो है वो पुलिस के जवानों के द्वारा किया जा रहा है। उमेश कुमार, न्यूज 18 मोतिहारी। और चलिए आपको बता दें कि अपराधी कुंदन ठाकुर ने नेपाल के एक मोबाइल नंबर से चकिया पुलिस को धमकी दी थी। और इसके साथ ही आपको बता दें कि कुंदन ने अपराधियों के साथ पुलिस की मुठभेड़ को लेकर चुनौती दी थी और धमकी उसने दी थी कि अगला न्यूज ये होगा कि मुठभेड़ में 10 से 15 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई है। देखिए, कुंदन ने धमकी दी थी कि मुठभेड़ क्या होता है पूरे शहर को दिखा देंगे। इसी धमकी को मोतिहारी पुलिस ने गंभीरता से लिया। अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी कुंदन और एक अन्य अपराधी प्रियांशु दुबे को एनकाउंटर में ढेर किया गया है। सुनिए अपराधी कुंदन ने चकिया पुलिस को क्या धमकी दी थी। कुंदन बोल रहे हैं सर। ये क्या चल रहा है पता है सर? हम न्यूज में देखे कि अपराधी पुलिस के बीच मुठभेड़ में एक अपराधी घायल। पता है अगला न्यूज क्या होगा? न्यूज देखे हैं अपराधी पुलिस के बीच मुठभेड़ में एक अपराधी घायल हो गया है। पता है अगला न्यूज क्या होगा? कहाँ मोतिहारी छतौनी वाला। पता है अगला न्यूज क्या होगा सर? क्या होगा? अगला न्यूज ये होगा कि अपराधी पुलिस के बीच हुई मुठभेड़ में 10-15 पुलिसकर्मी मारे गए और अपराधी फरार। मुंबई क्या होता है आपको पुलिस खबर को दिखा देंगे। और वहीं सोमवार को बाढ़ में एनकाउंटर मामले में एक बड़ा अपडेट आ गया है। घायल अपराधी धीरज सहित 5 लुटेरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सोमवार को दियारा क्षेत्र में फसलों को लूटने के मामले में किसानों की शिकायत के बाद पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की थी और इस दौरान एक अपराधी धीरज ने पुलिस पर फायरिंग की और जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में दोनों तरफ से करीब 20 से 25 राउंड गोली चली। अपराधी धीरज के पैर में गोली लगी थी। बाद में पुलिस की इस कार्रवाई में 4 और अपराधियों को पकड़ा गया है। पुलिस की इस कार्रवाई के बाद किसानों ने राहत की सांस ली है। इसको देखते ही अपराधियों के द्वारा फायरिंग शुरू कर दी गई। आत्मरक्षार्थ पुलिस के द्वारा भी जवाबी कार्रवाई की गई, जिसमें एक अपराधी को गोली लगी है, पैर में गोली लगी है, जिसका नाम है धीरज कुमार, जो कि पंडारक थाना क्षेत्र का ही रहने वाला है। उसको बेहतर इलाज के लिए अनुमंडलीय अस्पताल बाढ़ भेजा गया है। इस पूरे मुठभेड़ में 5 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है। टोटल 5 लोग की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें एक धीरज शामिल है। 4 लोग यहाँ पे गिरफ्तार हैं और साथ में बरामदगी में टोटल 4 हथियार और दर्जनों गोली बरामद की है। तो क्या ये फसल लुटेरे थे क्या सर? इनका मेन मकसद इधर ये दियारा में फसल लूटना, जबरदस्ती फसल काटना और अपराध और दहशत फैलाना है। और चलिए आगे बढ़ते हुए आपके सामने नवादा से बड़ी खबर रखेंगे, जहां सिविल कोर्ट के पीछे बदमाशों ने एक बच्चे को गोली मार दी है। बच्चे को इलाज के लिए सदर अस्पताल भर्ती करवाया गया। घायल बच्चा नरहर थाना क्षेत्र के बदलपुर गांव का रहने वाला 12 साल का आयुष कुमार बताया जा रहा है, जो लघु सिंचाई विभाग के मैदान में डिज्नीलैंड मेला देखने के लिए गया था। मेला देखकर वापस लौटने के दौरान 2 गुटों में झड़प हो गई। दोनों गुट आपस में झगड़ने लगे और इसी बीच गोली चल गई। गोली बच्चे के हाथ में लगी और वो घायल हो गया। हम ट्यूशन से आए, मेला गए, उधर से आ रहे थे तो फील्ड में महिला थाना बगल फील्ड में लड़ाई हो रहा था और सानू नाम के लड़का माया नाम का लड़का को मार रहा था और कमर के पास से गन निकाला और जैसे ही ऐसे करके रिलोड करने लगा ना, ऐसे ऊपर से नीचे लाया, उसका हाथ से लग गया और डायरेक्ट मेरा हाथ में आके लग गया गन। वहाँ पे 15-20 लड़का मिलकर के आपस में झगड़ा करता है। उसी में उन लोग कोई पिस्तौल निकाला है, नाम हमको नहीं मालूम है। ये लड़का जो है
जैसे मारपीट हो रहा था, ये वहाँ पे देख रहा था लड़ाई झगड़ा, या फिर उधर से गुजर रहा था, इसी दौरान गोली चला, इसको लगा और लड़के हाथ से। और चलिए आगे बढ़ते हुए आपके सामने एक और बड़ी खबर रखेंगे। पटना से ये बड़ी खबर, हार्वेस्टर के ड्राइवर से लूट की जानकारी है। लूटपाट के बाद गोलीबारी भी की गई है। 1,25,000 रुपए, 3 मोबाइल फोन की चोरी। गोलीबारी से दहला है दरवेशपुर दियारा। गोलीबारी में 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं। तेल टैंकर को भी टारगेट किया गया। मौके से 8 खोखा बरामद किया गया है। दानापुर के मनेर के दरवेशपुर दियारा की यह घटना आपको बता रहे हैं। हार्वेस्टर मालिक है। हम सरसों काटने के लिए गुड़िया स्थान दरवेशपुर गंगा नदी के किनारे आए थे। सर कल रात में हम 10 तारीख को यहाँ पे आए हुए थे पिथौरा थाना से। कल रात में लगभग 10:30 बजे के टाइम में लगभग 20 लोग आए और हमारे स्टाफ को बहुत मारे, चारों टाइम में गोली मार दिए और हमको चारों PMCH में भर्ती है। और इसमें तेल के टंकी में भी गोली मार दिए, चाबी छीन लिए, हमारे स्टाफ का मोबाइल छीन लिया। और चलिए इस बीच अमरजीत ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अमरजीत, ये लूट की घटना हार्वेस्टर ड्राइवर से की गई है। इस मामले में क्या अब तक गिरफ्तारी हो पाई है? जी देखिए, पुलिस अभी तक मामला दर्ज की है और कार्रवाई कर रही है और कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। लेकिन जो है इस मामले में जो है FIR दर्ज कर लिया गया है और जो नामजद हैं उनके खिलाफ जो है कार्रवाई की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। पंकज सिंह जो हार्वेस्टर के मालिक हैं, उन्होंने थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें जो है 5 नामजद हैं और 20 अज्ञात लोगों पे मामला दर्ज कराया है, जिसमें निपेंद्र, मृत्युंजय, अखिलेश, संजय और धर्मेंद्र शामिल हैं। उनके अलावा 20 लोग शामिल हैं। इन पर कार्रवाई के लिए पुलिस जो है छापेमारी कर रही है। हालांकि गिरफ्तारी नहीं हुई है, गिरफ्तारी करने में लगी हुई है। लेकिन बात की जाए तो ये पूरी तरह से जो है कटाई, हार्वेस्टर कटाई के लिए लाया गया था, जो गेहूं होता है। और उसी दौरान जो है जो ये लोग जो हार्वेस्टर वाले थे वो कुछ छपरा से हैं, कुछ यूपी से मजदूर हैं, वो सारे आए थे और यहाँ पर जो है रात में सो रहे थे। उसी दौरान जो है जो ये लोग अपराधी हैं वो आए और हथियार के साथ फायरिंग करना शुरू कर दिया और फायरिंग किया और इसके बाद मजदूरों को पिटाई भी किया। 5 लोग घायल हैं जो PMCH में एडमिट हैं, उनका इलाज चल रहा है। फिलहाल जो है पुलिस कार्रवाई की बात कर रही है, लेकिन गिरफ्तारी अभी नहीं हुई है। जी अमरजीत, क्या ये लोग पहले से जानते थे, पहले का कोई विवाद था या ये अज्ञात अपराधी हैं? जी देखिए, ये एक तरह से कहा जाए तो 2 पक्षों का विवाद है और इसी विवाद में जो है ये घटना को अंजाम दिया गया है। और इसमें जिस तरह से जो है गौरैया स्थान के रहने वाले अनिल मुखिया हैं, वो अपने खेत में काम करने के लिए हार्वेस्टर मंगाए थे और उसी कटाई के विवाद को लेकर के जो है दूसरा पक्ष गोलीबारी करने आया था और इसमें जो है ठीक है, काफी बहुत शुक्रिया अमरजीत तमाम जानकारी के लिए, तमाम अपडेट के लिए। तो तेल टैंकर को भी टारगेट किया गया, 1,25,000 रुपए लूटे गए, 3 मोबाइल फोन लूटे गए हैं। बताया जा रहा है कि ये पहले का भी विवाद था जिसमें ये लूटपाट की गई है। अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। और आगे बढ़ते हुए आपके सामने एक और बड़ी खबर रखेंगे मुजफ्फरपुर से। ये बड़ी खबर, रोड रेस में कार ड्राइवर की हत्या की गई। साइड लेने को लेकर विवाद हुआ, ऑटो और कार के ड्राइवर के बीच में मारपीट हुई। कार के ड्राइवर को सड़क पर गिरा दिया गया, व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। अस्पताल पहुंचते ही घायल की मौत हो गई। मोतीपुर बाजार के मेन रोड स्थित राधे कृष्ण मंदिर के पास की ये घटना है। पिताजी थे, ये जो है उसी वक्त जो है ना धक्का देकर, उससे पहले वो बोले था कि हम उनको है जैसे मारेंगे, उससे पहले वो पिताजी के बोले हुए थे। कौन बोला था? वही जो लड़का था ना, नाम जो जिसका नाम सचिन कुमार था ना, वो बोले हुआ था कि हम मारेंगे पिताजी को। उसके बाद वो किया है। आज मोतीपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत गाड़ी साइड करने को लेकर एक व्यक्ति के द्वारा लाल बाबू राय पिता रुदल राय को उसके साथ धक्का मुक्की किया गया और उनको धकेला गया, जिससे वो सर के बल पे गिर गए और उनकी मृत्यु हो गई है। FSL की टीम विजिट की है। हम लोग शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज रहे हैं और एक्यूज की गिरफ्तारी के लिए छापामारी हो रही है। और देखिए, बिहार की सियासत से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। RJD के ढाका विधायक की सफाई आ गई है।
वोट नहीं देने पर फैजल रहमान ने सफाई दी है। दरअसल राज्यसभा के लिए कल वोटिंग थी और वो नहीं पहुंचे थे, जिस पर अब उनका सफाई देने का बयान आ चुका है। राज्यसभा चुनाव में मतदान से गायब रहने का ये पूरा मामला है और उनका कहना है कि मां के इलाज के लिए वो दिल्ली आए हैं। मां की तबीयत ज्यादा खराब थी, तेजस्वी को फोन किया पर फोन नहीं लगा, मैं हमेशा पार्टी के साथ हूं। और फैजल रहमान जो कि ढाका से विधायक हैं, वो कल राज्यसभा के लिए वोटिंग करने नहीं पहुंचे। और अब देखिए, इस सवाल पर उनका जवाब आया है कि मां की तबीयत ठीक नहीं है, दिल्ली में हूं, मैंने जानकारी देने की कोशिश तेजस्वी को की थी लेकिन फोन नहीं लगा। और अब वो कह रहे हैं कि मैं हमेशा पार्टी के साथ हूं। रवि एस नारायण ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। रवि, मां के इलाज के लिए दिल्ली आया हूं, ये बयान क्या इसको लेकर अभी तक कुछ कहा जा रहा है कि ये कितना सच है? तेजस्वी को फोन किया पर फोन नहीं लगा, क्या ये बचने की कोशिश है या असल मामला यही है कि मां की तबीयत खराब है? देखिए, जिस तरीके से आरजेडी के एक विधायक ढाका के जो हैं फैजल रहमान ने कल वोट नहीं किया, उसको लेकर के पार्टी में बेहद नाराजगी है और कई सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं। और ऐसे में कि आखिर 2 दिन पहले तक जब बातें होती रही, कहा गया कि वोट देना है, ऐसे में वोट के दिन जो है गायब रहना, ये सवालिया निशान खड़ा कर रहा था। लेकिन अब फैजल रहमान जो है वो कह रहे हैं कि मां के इलाज के लिए दिल्ली आया हुआ था, कई दिनों से दिल्ली में ही हूँ, और 2 दिन पहले जो है वो पटना पहुंचे थे और वोट देने के लिए लेकर के ही कि यहाँ बैठक में भी शामिल हुए और उसके बाद वोट दे करके ही जाएंगे। लेकिन फिर तबीयत ज्यादा खराब होने की बात कही गई कि मां की तबीयत ज्यादा खराब हो गई है, इसके लिए दिल्ली आना पड़ा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जाने से पहले न तेजस्वी से मुलाकात होती है, न बात होती है। वो कहते हैं कि फोन लगाया था लेकिन फोन जो है वो लगा नहीं और इसलिए वो निकल गए। तो ये एक सवालिया निशान जो है वो खड़ा हो रहा है। बिल्कुल रवि, क्योंकि कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण था और अगर एक बार उन्होंने तेजस्वी को फोन किया, तेजस्वी ने नहीं उठाया, तो उन्हें फिर से फोन करना चाहिए था। लेकिन दूसरी तरफ खबर तो ये भी थी कि संपर्क करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन फैजल रहमान का कुछ पता नहीं था। सबसे बड़ी बात यही है कि अगर वो यहाँ से अगर उनके नेता हैं, इतना बड़ा दिन, ठीक है रवि, मैं रोकूंगी आपको। फैजल रहमान जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आप कह रहे हैं कि तेजस्वी को आपने फोन किया पर फोन नहीं लगा, सवालिया निशान है कि जानबूझकर आप गायब हो गए? नहीं, बात नहीं है, हम तो वोट देने के लिए गए ही थे वहाँ और हमारी बात भी कई बार हुई थी। मैंने उनको शाम में जब मुझे पता चला कि माँ की तबीयत खराब है, मैंने कॉल किया, बात नहीं हो पाई, फिर अब यहाँ वापस चले आए। तो अभी आप कहाँ पर हैं? आप दिल्ली में हैं या फिर पटना में हैं अभी? अभी युग तो बहुत आगे चला गया, दुनिया बहुत आगे चला गया। मेरे मोबाइल का लोकेशन देख लीजिए, मैं दिल्ली के जस्ट मैक्स हॉस्पिटल के बगल में ही हूँ जी। माँ भी यहीं पे है। और कल के घटनाक्रम के बाद तेजस्वी से आपकी बात हो गई है क्या? नहीं, कल के बाद हमारी बात नहीं हुई है। और आप कह रहे हैं कि आपने तेजस्वी को फोन किया था पर तेजस्वी का फोन नहीं लगा। लेकिन कल अगर देखा जाए राज्यसभा के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन था आप लोगों के लिए, ऐसे में क्या आपने एक ही बार फोन किया और फोन नहीं लगा तो फिर आप निश्चिंत हो गए? नहीं, हम तो कल नहीं, परसों ही हमने फोन किया उनको, बाद में भैया फिर हम दिल्ली चले आए, फिर आए, हॉस्पिटल में थे कुछ दिन, फिर बात नहीं हो पाई। तो फिर जब यहाँ आया तो फिर डॉक्टर के चक्कर में हम पड़ गए। फैजल रहमान जी, अब क्लियर कीजिएगा, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि कल जब वोटिंग चल रही थी, क्या उससे पहले कल के दिन कल 4 बजे तक भी आपने संपर्क करने की कोशिश की थी तेजस्वी यादव के साथ, पार्टी के साथ? दिल्ली पहुंच गया तो संपर्क करने की कहीं कोशिश नहीं जी। बार बार मीडिया में हमको भी देखने को मिला कि मेरा मोबाइल, लोग बता रहे थे कि मोबाइल बंद है। मेरा मोबाइल खुला तो सारे लोगों से बात हमारी हो रही थी। और हम यहाँ तो आने के बाद थोड़ा डॉक्टर के संपर्क में, लेकिन फैजल रहमान जी, ये अटपटा नहीं लग रहा है जो आप कह रहे हैं कि आपका फोन खुला था, संपर्क करने की कोशिश की जा रही थी पार्टी की तरफ से, आपका वोट बहुत महत्वपूर्ण था, और ऐसे में क्या आपने फोन इग्नोर कर दिया? अगर फोन खुला था, लोगों के फोन जा रहे थे, तो क्या आपने उठाए नहीं? आपने क्लियर नहीं किया कि आप कहां पर हैं और किस वजह से नहीं पहुंच पा रहे हैं? फोन कल जितना भी फोन आया सबको फोन उठाया, सबसे बात हुई है। तो क्या उसमें तेजस्वी या पार्टी के किसी बड़े नेता का फोन नहीं था? कहीं से किसी को फोन
किसी का फोन उन लोग का नहीं है, और भी पार्टी के लोग, चाहे ऐसे भी जो जानने वाले लोग थे, उनका कॉल आ रहा था, सब लोग से हमारी बात हुई है। तो बात हुई तो क्या किसी ने आपको कहा नहीं कि आप वोट करने के लिए आइए, आपका वोट बहुत महत्वपूर्ण है? क्या ये मौके की नजाकत को आप नहीं समझ पा रहे थे कि आपका वोट कितना महत्वपूर्ण है पार्टी के लिए? होना चाहिए कि मैं एक एक वोट देने के लिए ही मैं यहाँ से गया था जी। मैं बाई रोड गया था, वोट देने के लिए ही गया था, लेकिन अचानक से फिर से खबर आया, मैंने यहाँ आ गया वापिस। और हम पूरी दिन डॉक्टर के चक्कर में, हॉस्पिटल के चक्कर लगाते रह गए। वहाँ थे और लोगों से भी बात हो रही थी, कई फोन आए, लोगों से बात हुई, लेकिन जाना उस टाइम मतलब आने की कोई बात तो नहीं थी। पहले तो माँ का इलाज कराना था, मैं उस चक्कर में जी। पड़ा। फैसल रहमान जी, देखिए खबर तो ये भी आई कि 2 दिन पहले तक बैठक चल रही थी, रणनीति आप लोग तैयार कर रहे थे, तो माँ की जब अचानक तबीयत खराब हुई, आपकी माताजी अस्वस्थ थी, तो सबसे पहले तो यही बनता है, फैसल रहमान जी सवाल सुन लीजिए, सबसे पहले तो यही बनता है कि आप पार्टी के बड़े नेताओं से संपर्क करें और इस बात की जानकारी दें कि आप क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं वोटिंग के लिए। सभी नेताओं से हमारी बात हो रही थी। कौन से नेता, आप नाम बता पाएंगे क्या? आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर नाम बताइए, कोई पार्टी का एक जिम्मेदार बड़ा नेता जिससे आपकी बात हुई, जिसको आपने जानकारी दी कि आप नहीं पहुंच पाएंगे क्योंकि मां की तबीयत ठीक नहीं है। हमारे पार्टी में कोई बड़ा नेता नहीं, एक ही बड़ा नेता है जिसका नाम तेजस्वी यादव है। मैं उनसे फोन किया, वो हमारी बात नहीं हुई, और मैं एक ही को नेता ही मानता हूँ, तेजस्वी जी को। मैं उनसे बात किया, कल परसों भी बात हुई, सभी लोगों से नेताओं से बात हो रही थी, लेकिन उनसे भी बात हमारी कल हुई थी। और फिर जब अचानक जब फोन आया तो मैंने उनको कॉल किया, लेकिन हमारी बात नहीं हो पाई। आपकी बात नहीं हो पाई और ये आपको लग रहा है कि बहुत नॉर्मल है, बहुत जिस अंदाज में आप कह रहे हैं, मैं उस चीज को नहीं समझ पा रही हूं कि आप पार्टी को लेकर आपका स्टैंड क्या है। आप कह रहे हैं कि पार्टी मुझ पर भरोसा रखे, मैं सच्चा कार्यकर्ता हूं, लेकिन ये कैसे आप कार्यकर्ता हैं कि कल इतना बड़ा दिन था, आप गायब हो जाते हैं, आपके लिए कहा जाता है कि आपका फोन नहीं लग रहा, आप कह रहे हैं कि तेजस्वी को फोन किया और उन्होंने फोन नहीं उठाया। अभी स्टैंड आपका क्या है पार्टी के लिए? देखिए मैडम, मैं पार्टी का सच्चा सिपाही पहले भी था, आज भी हूँ और आगे भी रहूंगा, लेकिन हमने माँ की तबीयत खराब, मैं आज से नहीं, मैं 1 महीना पहले से, रमजान शुरू होने से लगभग 5-7 रोज पहले से हम इसमें परेशान हूँ। और तो पार्टी को ये बात पता थी, तेजस्वी यादव को ये बात पता थी, जिसको आप अपना नेता मान रहे हैं, कह रहे हैं कि पार्टी में उससे बड़ा कोई नेता नहीं है, तो उनके पास ये जानकारी थी क्या कि आपकी माताजी की तबीयत ठीक नहीं है? बिल्कुल उनको पता था। ठीक है। और हमारे पार्टी के सांसद आदरणीय संजय यादव जी भी माँ को, ठीक है फैसल रहमान जी, आप अपनी माँ का ख्याल रखें, लेकिन सवालिया निशान आप पर है क्योंकि राज्यसभा के लिए मौका था और आपके वोट की कीमत बहुत ज्यादा थी और इसी वजह से अब आप पर सवाल है कि आखिर अगला स्टैंड आपका क्या होगा। बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए, न्यूज़ 18 बिहार झारखंड से बातचीत करने के लिए। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।